तो कल का जो दिन रहने वाला है और पिछला जो गुजरा हफ्ता है, जिसमें प्रोटेम स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर को लेकर जो गतिरोध दिखा, क्या वो मैसेज देने की कोशिश है कि भाई जैसे चला है वैसे ही चलेगा? ये मैसेज देने की कोशिश है या फिर कुछ और है? देखिए, पहले तो मैं भी स्मित मुस्कान जो हमारे विजय त्रिवेदी जी की है, विजय भाई की, स्मित मुस्कान इसलिए कि स्थायी भाव है उनका ये, इसके लिए मैं उनको बधाई दूंगा। उनके साथ रह के हम लोग भी थोड़ा थोड़ा मुस्कुराना सीख जाते हैं। शीतल जी भी मुस्कुरा रहे हैं, विजय विद्रोही जी भी, और समीर भाई तो हैं ही। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है, दरअसल दोनों तरफ से मैसेजिंग हो रही है। सरकार ये संदेश दे रही है कि देखिए, आप कहने के लिए कहें कि एनडीए सरकार है, गठबंधन की सरकार है, बीजेपी को मात्र 240 सीटें हैं, वो बहुमत से 23 सीटें, 32 सीटें पीछे है, ये हम आप कहने के लिए कहें, लेकिन सरकार वैसे ही चलेगी जैसे 2014 से चल रही है। उसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी अपनी कार्यशैली है, उनका अपना तरीका है, और किसी भी तरह की कमजोरी या वैसा कि सरकार झुक गई है, दब गई है, ऐसा कोई संदेश सरकार देना नहीं चाहती है। इसीलिए स्पीकर से भी पहले जब सरकार का गठन हुआ तो मंत्रिमंडल में सारे वही चेहरे, 90%, और लगभग वही मंत्रालय उनके, कुछ अपवाद छोड़ करके, तो वो भी एक संदेश है। फिर स्पीकर के मुद्दे पर जिस तरह पहले हुआ कि एनडीए का कोई दल लेगा, फिर ये हुआ कि विपक्ष सहमति तभी देगा जब एनडीए को मिलेगा स्पीकर, या विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का कमिटमेंट दे देगी सरकार। लेकिन न सरकार ने कमिटमेंट दिया, न एनडीए को स्पीकर दिया। बीजेपी ने कहा स्पीकर बीजेपी का होगा, और वही ओम बिरला जी होंगे जिनको लेकर के पिछले सत्र में विपक्ष ने बहुत सारे आरोप लगाए और बहुत धरना प्रदर्शन हुआ। वो ओम बिरला जी स्पीकर बन गए, विपक्ष ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया। अब ये तो सरकार की तरफ से मैसेज हो गया, और ये मैसेज पूरी राजनीतिक जमात को है, ये मैसेज एनडीए को है, ये मैसेज संघ को भी है, ये बीजेपी को भी है, और ये देश की तमाम संस्थाओं और नौकरशाही को भी है कि सरकार वैसे ही चलेगी जैसे चलती रही है। ये संदेश तो सरकार की तरफ से स्पष्ट है। लेकिन विपक्ष ने क्या संदेश दिया? विपक्ष ने संदेश दिया कि भाई आपने 5 साल डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया, हम कुछ नहीं बोले, क्योंकि हमारे पास ताकत नहीं थी। आपने पहले लोकसभा में अपना डिप्टी स्पीकर बना दिया, तब भी हम कुछ नहीं बोले। आपने जो है हमारी सुनी नहीं, हमारे सांसदों को निलंबित किया, हम बाहर गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठे रहे, आपने अपने तरीके से कानून पास किए। लेकिन अब हम वो नहीं होने देंगे, हम अब हर मुद्दे पर अड़ेंगे, लड़ेंगे। नहीं, लेकिन आगे की तस्वीर विनोद जी मैं समझूं आपसे, उसके पहले मैं 2019 और 2024 के उस कार्यकाल पर चाहती हूं आपकी एक टिप्पणी कि ये तो मैंडेटरी है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 93 में लिखा है एज सून एज मे बी डेप्यूटी स्पीकर इलेक्ट होना चाहिए, चुना जाना चाहिए, और 19 से 24 के बीच कोई डेप्यूटी स्पीकर नहीं था संसद में। हाँ, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का तो सीधा वायलेशन हुआ। हाँ, संविधान का एक तरह से उल्लंघन तो है ही, क्योंकि संविधान में ये है कि एज सून एज, यानी यथाशीघ्र जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा, मतलब नियुक्ति होगी। तो अध्यक्ष की तो हो गई, लेकिन उपाध्यक्ष की नहीं हुई, तो निश्चित रूप से उस दृष्टि से तो उस आर्टिकल 93 का पालन नहीं हुआ। लेकिन इस मुद्दे को विपक्ष ने भी नहीं उठाया, ना इस मुद्दे को किसी ने कहीं चुनौती दी कि भाई ये होना चाहिए, वो नहीं हुआ। अब वो तो कार्यकाल चला गया, अब उसको लेकर क्या। लेकिन अब चूंकि तब विपक्ष कमजोर था, अब विपक्ष कह रहा है कि हम हर मोर्चे पर, हर मुद्दे पर लड़ेंगे, अड़ेंगे, और चाहे वो डिप्टी स्पीकर, स्पीकर का चुनाव है, हमने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, निर्विरोध नहीं होने दिया, ध्वनिमत से हो गया, हम वोटिंग के लिए नहीं अड़े, लेकिन डिप्टी स्पीकर में भी हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे अगर आपने हमको नहीं दिया। नहीं, लेकिन अगर डिप्टी स्पीकर में भी अगर इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में तो सीधे सीधे नंबर गेम में सरकार आगे, तो विपक्ष तो मैसेज ही दे सकता है ना। विपक्ष क्या कर सकता है? विपक्ष अपना, जब सदन में नंबर उसके पास अगर होते तो सरकार ना बना लेता। जब नंबर उसके पास नहीं है तो वो अपना प्रतीकात्मक विरोध दर्ज करेगा हर मामले में। और अभी जो 2 दिन जो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जिस तरह का वातावरण हुआ कि विपक्ष ने मांगी कि नीट पर विशेष रूप से चर्चा पहले हो, सरकार ने कहा नहीं, पहले अभिभाषण राष्ट्रपति का होगा, उसके बाद देखी जाएगी, जो कहना है अभिभाषण में कहिएगा। तो एक गतिरोध हुआ उस पर, और राज्यसभा में भी हुआ, लोकसभा में भी हुआ, और नतीजा ये हुआ कि लोकसभा में भी स्थगित हुई, राज्यसभा भी स्थगित हुई, और राष्ट्रपति के अभिभाषण का विपक्ष ने उसमें भाग नहीं लिया। और अभी जो खबर आ रही है कि कल शायद विपक्ष फिर प्रदर्शन करेगा। हाँ, फिर तो ये जो तस्वीर है इसमें संसद कैसी दिखेगी, ये एक लार्जर कंसर्न भी होना चाहिए इस देश के उस टैक्स पेयर का